यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडजॉइंट की, उससे पहले हमने बात की माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की, और ये सब हम सीख रहे हैं बेसिकली इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए, राइट। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जिसको हमने मैट्रिक्स मेथड में यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो आज हम इसी इनवर्स की बात कर रहे हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमने वैसे मैट्रिक्स में भी किया है, हमने वहाँ पे भी किया था, बट हमारा वहाँ निकालने का तरीका डिफरेंट था। वहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाला था, हमने कैलकुलेट किया था। अब हमने प्रॉपर फॉर्मूला है एक इनवर्स निकालने का, उससे करना है, एंड दैट फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो लेट अस सी। पहले एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर लें बेटा, जो हम कर चुके हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का क्या था, वो अनदर मैट्रिक्स जो कि उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगी, राइट। और उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, राइट। यही किया था हमने। तो लेट अस रिकॉल द फॉर्मल डेफिनेशन फर्स्ट. Inverse of a square matrix A of order n is defined as the matrix B if AB is equal to BA is equal to I, where I is the identity matrix and this B matrix is denoted as A inverse, A power minus 1, right. किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए बी मैट्रिक्स इनवर्स कहलाती है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी हमें डेफिनेशन पता है प्रॉपर, डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, राइट, एंड डायगोनल एलिमेंट 1, राइट। यहाँ पर हम कह रहे हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और आप ध्यान रखें तो जब सेम डेफिनेशन फॉलो हो रही है तो वी कैन से दैट ए इज द इनवर्स ऑफ बी, दोनों बात की जा सकती है, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा एक क्विकली। फॉर अ मैट्रिक्स ए दिस इज द मैट्रिक्स, देयर इज अनदर मैट्रिक्स बी, ये दिस इज अनदर मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स ऐसी हैं कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्विकली। 5 × 3 15 - 14 1 -6 + 6 0 35 - 35 0 -14 15 1, राइट। ये आइडेंटिटी है एंड वी कैन सी बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। 5 × 3 = 15 - 14 5 × 2 = 10 - 10, राइट, -21 + 21 0 एंड देन -14 + 15 1। ये भी आइडेंटिटी आई है। ए बी एंड बी ए दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए बी एंड बी ए बोथ आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट वी कैन से, we can say that inverse of A is B matrix. Okay, we can also say that inverse of B is A matrix, right. ये तो हमने just recall किया था बेटे, we have already done this. Okay, अब हम प्रॉपर वो रिजल्ट करने जा रहे हैं जिसको हमने यूज करना है इनवर्स निकालने के लिए। दिस रिजल्ट सेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर याद है ना बेटा सबको? नॉन सिंगुलर कब कहते हैं मैट्रिक्स को? जब उसका डिटर्मिनेंट यस नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट, याद है ना सबको। एंड इट इज गिवन एज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। जो इन्वर्स है वो इस ढंग से कैलकुलेट किया जाता है, ए इन्वर्स इज 1 / डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, क्लियर? ये कैसे आया रिजल्ट? लेट अस सी वंस। लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। यही डेफिनेशन की है हमने अभी। अगर ए इन्वर्टिबल है तो उसके लिए बी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, राइट। व्हाट डज इट मीन? ए बी आइडेंटिटी है
अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, एंड यू नो वेरी वेल डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज यस 1. डायगनल मैट्रिक्स है ना, उसके डायगनल का प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड डायगनल सभी 1 है, राइट. तो डिटर्मिनेंट इज 1. तो दैट मीन्स, और ये हमारा डिटर्मिनेंट्स का हमने रिजल्ट किया था बेटे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज 1, राइट. डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इज 1. ओके, व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इन पर्टिकुलर हमें ये चाहिए, अदरवाइज जब प्रोडक्ट 1 है दैट मीन्स दोनों में से कोई भी 0 नहीं है. ठीक है, हमें इन पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स के लिए चाहिए क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं. पहले हम ये चेक कर रहे हैं, नॉन सिंगुलर होगी. नॉन सिंगुलर आ गई ना, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. ओके, अब आप रिकॉल करो, ये रिजल्ट किया था बेटे हमने लास्ट क्लास में एडजॉइंट का. A into adjoint A is adjoint A into A is determinant A into I, right. A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I, right. याद है सबको? याद रख लीजिएगा बेटे, याद नहीं है तो ये रिजल्ट हमने किया था लास्ट क्लास में. ओके, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से, अगर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये हमारी सिर्फ एडजस्टमेंट है ये टर्म लाने के लिए, ठीक है. ये 2 का प्रोडक्ट है बेसिकली, और ये तो नंबर है. ये नंबर स्केलर हम चाहे इस मैट्रिक्स के साथ एडजस्ट कर लें चाहे इस मैट्रिक्स के साथ. आपको याद हो तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जिस मर्जी मैट्रिक्स के साथ काउंट हो सकता है. ठीक है, हम एडजॉइंट ए के साथ ही काउंट कर रहे हैं दोनों बार, इसमें भी और इसमें, क्योंकि हम 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए से करेंगे तो थ्रू आउट करेंगे ना. इस एक्सप्रेशन में किया तब भी हमने एडजॉइंट ए के साथ एडजस्ट किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तब भी हमने एडजॉइंट ए के साथ एडजस्ट किया, और इसके साथ तो क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए नंबर है, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया और वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वी कैन कैंसल, दैट इज कैंसल्ड नाउ. ओके, व्हाट इज दिस? A into B is equal to B into A is identity. What you can say? Yes, I think सबको आंसर मिल गया. This is what? This is B. B is inverse of A. ये definition follow कर रहा है, right? That means P is 1 upon determinant A into adjoint A, which is actually A inverse. That means A inverse is 1 upon determinant A adjoint A. Okay, clear? Simple? No doubt बेटा, ये प्रूफ आपके एज सच पूछे नहीं गए हैं कभी ज़्यादा, बट हमारा वही सेंस, हम बेसिक्स अंडरस्टैंड जरूर करें. कोई रिजल्ट कैसे आया, कैसे कैलकुलेट किया, यू शुड एटलीस्ट नो. ठीक है, और मैं तो ये मानती हूँ ये रिज़ल्ट आपको एज सच क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं बेटे, कोई हर्ज नहीं है. ठीक है, बाकी आपके अपने ऊपर है कितना आप ध्यान रखते हैं, कितना करते हैं, आपकी प्रैक्टिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग. चलिए इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं बेटे 1-2 मैट्रिसेस का. 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट करोगे 2 × 2 4 - 3 1 नॉट इक्वल टू 0, राइट. हमने यही फॉर्मूला यूज़ करना है तो हम यस डेफिनेटली ये रिजल्ट है तो हम ये डेफिनेशन जरूर देखेंगे. नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड सो इनवर्टिबल. ठीक है, इसका अब हम एडजॉइंट निकालें. एडजॉइंट भी हमने 2x2 का याद रखा है बेटे, कैसे करते हैं ये हम इंटरचेंज, बाई चांस दोनों सेम है तो 2 2 ही रहेगा, और इनके मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज. ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव हो गए, ये एडजॉइंट हो गया, राइट. और देखिए कितना सिंपल बन गया. डिटर्मिनेंट ए तो 1 था, दैट मीन्स इनवर्स भी यही हो गया, क्योंकि इनवर्स क्या है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए इटसेल्फ इज 1, तो एडजॉइंट ही इनवर्स बन गया, राइट.
adjoint A is inverse itself. सिंपल, यही आपको मैं कह रही थी, adjoint A 2/2 का हम क्विकली निकाल सकते हैं, उसका इन्वर्स भी सिंपल है, ठीक है। यस, एक 3/3 ऑर्डर का देख लेते हैं बेटे एग्जाम्पल। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो वाइज किसी भी या कॉलम वाइज। हम फर्स्ट रो वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 इंटू 16 माइनस 9, राइट, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3। आई थिंक सबको अब अच्छे से प्रैक्टिस है, निकाल सकते हैं सभी। मेरे अकॉर्डिंग आप सब खुद निकालेंगे बेटे, पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए और इसको बाद में चेक करिए, ठीक है। देन 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस 4, राइट, माइनस 1 1 एंड 7। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 7 माइनस 3 माइनस 3 विच इज़ ऑल्सो 1, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए इज़ नॉन सिंगुलर एंड सो इन्वर्टेबल। जब भी इन्वर्स निकालना है तो पहले उसकी नॉन सिंगुलैरिटी चेक करनी ही करनी है हमें, ठीक है। इन्वर्टिबल हो गया, अब एडजॉइंट कैलकुलेट कर ले, और एडजॉइंट भी आपको पिछली बार क्विकली बताया था बेटा, यही हमारे पास सामने है, इससे ही क्या देख लें। 1 हमारा क्या था, इनके साइन चेंज करने हैं और बाकी के लिए डिटर्मिनेंट निकालने फटाफट, माइनस, राइट। ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 16 माइनस 9 7, ठीक है। ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 4 माइनस 3 1, बट यहाँ पर साइन चेंज करते हैं तो -1, ठीक है। देन दिस, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 3 माइनस 4 -1, साइन चेंज नहीं होता, एज सच माइनर आ जाता है, ठीक है। देन दिस, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट, 12 माइनस 9 3, और यहाँ पर साइन चेंज होता है तो -3, राइट। देन दिस एलिमेंट, दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 1 1, और यहाँ साइन चेंज नहीं होता, 1, ओके। नाउ दिस एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट, दिस रो, दिस कॉलम, 3 माइनस 3 0, साइन का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। नाउ दिस एलिमेंट, दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, 3 3 is 9 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 3, और यहाँ साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। दिस पोजीशन, रो हाइट, कॉलम हाइट, 3 माइनस 3 0, साइन का कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पर, ठीक है। दिस रो हाइट, दिस कॉलम हाइट, 4 माइनस 3 1, और यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता। क्विकली निकल जाता है ना बेटे, मेंटली करना चाहिए। इनफैक्ट ये ट्रांसपोज भी ना निकालना पड़े, सीधे करिए, यहाँ से ये सीधे पोजीशन यूँ बिठाइए, ठीक है, उसकी भी आदत डाल लेंगे आगे, ठीक है। एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, लगाइए सीधा फॉर्मूला, ए इनवर्सेस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 1 ही था तो यहाँ पर भी कोई एलिमेंट्स में फ़र्क नहीं पड़ना, सीधा एडजॉइंट ही इन्वर्स आ गया। बाई चांस अभी हमने दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, एडजॉइंट ही इन्वर्स आ गया क्योंकि डिटर्मिनेंट ए 1 था, ठीक है। इसको एज सच एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा कि एडजॉइंट ए निकाल के उसे इन्वर्स लिख दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे हम मैट्रिक्स मेथड के, उसमें आप देखेंगे बहुत चेंज है, ओके। यस, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटे इन्वर्स की, क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज मैट्रिक्स itself. For any matrix A, for any square matrix A, inverse of inverse is matrix itself, right? Yes. Inverse of A is A inverse, ये आप assume कर लेते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देख रहे हैं बेटे हम, इन्वर्स ऑफ ए इज ए इन्वर्स, अगर ये ए इन्वर्स इसका इन्वर्स है ए का, तो वी कैन राइट इट एज ए इंटू ए इन्वर्स इज ए इन्वर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी, राइट, कैन बी राइट। अब ये पोजीशन ही चेंज करनी है बेटे, वी कैन चेंज द पोजीशन, वी कैन राइट इट एज ए इन्वर्स हियर, ए हियर। जब यहाँ पर ये ए इन्वर्स ए है, इसको यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर ए इन्वर्स है, इसको यहाँ लिख दिया है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। ये वाले को बस हमने यहाँ ले आए, ये वाले को यहाँ ले आए। अब क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज आइडेंटिटी। ए इनवर्स के साथ a मल्टीप्लाई करके
ए के साथ ए इन्वर्स मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी ही मिल रही है. दैट मीन्स इन्वर्स ऑफ ए इज ए इटसेल्फ. डेफिनेशन से आया ये सिंपली. ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. राइट. तो इट इज क्लियर. इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ए इज ए इटसेल्फ. राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्सेस इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटे. मैट्रिक्स मेथड देखेंगे. कई बार क्या हैबिट हो जाती है बच्चों की, सीधा सीधा मेथड एक मैट्रिक्स सिस्टम दे रखा है सॉल्व कर देते हैं, उसको मॉडिफाई करके दिया होता है क्वेश्चन, वो देखते नहीं. वहाँ ये बहुत बार रिजल्ट यूज होता है बेटा. You should remember it. Transpose of inverse matrix is the inverse of transpose matrix. Okay? इसको देख लेते हैं बेटे. A इनवर्स ये है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A. यही फॉर्मूला किया हमने. अब दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज करेंगे हम. इसका ट्रांसपोज करेंगे दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ दिस. राइट. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज तो बेसिकली मैट्रिक्स का होता है. राइट. और ये तो नंबर है. नंबर हम एज सच बाहर कर सकते हैं. जब हमने ट्रांसपोज किया था तो उसमें ये प्रॉपर्टी भी की थी. राइट. तो ये हमारा रिजल्ट हमने यूज़ किया. ट्रांसपोज ऑफ के इंटू ए इज़ बेसिकली के इंटू ट्रांसपोज ए. तो हमने 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए यहाँ से पहले लिख दिया. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए ओनली. Right. Transpose of adjoint A. Right. This will be, हमें पता है बेटा determinant of A transpose is determinant A itself. So can we write it as 1 upon determinant A as 1 upon determinant of A transpose. Right. And adjoint A transpose of adjoint A. ये हमने लास्ट क्लास में रिजल्ट किया था. ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ये रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में किया था. ठीक है. ओके. तो व्हाट इज दिस नाउ? दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला अपना रिकॉल कर ले. ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है. और ये क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज. तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज. राइट. ये हो गया इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज. राइट. एग्रीड. सिंपल. सिंपल है ना प्रूफ. बस ट्रांसपोज और एडजॉइंट की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं बेटे, वो आई थिंक आपको याद होंगी. ओके. नहीं है तो कर लीजिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं बेटा. दैट इज इनवर्स ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स. रिवर्सल लॉ याद है ना. तब आपको बात की थी कि 3 जगह रिवर्सल लॉ यूज होता है. ट्रांसपोज में, एडजॉइंट में एंड इनवर्स में. रिवर्सल लॉ क्यों बोल रहे हैं? ये ऑर्डर चेंज हो गया. ए बी ऑर्डर था, बी ए ऑर्डर हो गया. इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए. राइट. इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं बेटा. वेरिफिकेशन के लिए आपको बार बार बोलती हूँ छोटे से छोटा यूज करना है हमने. सिंपल से सिंपल. तो हम यहाँ पर 2 by 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं दोनों. ए मैट्रिक्स हमने लिया 1 3 2 1 एलिमेंट्स हैं जिसके. बी मैट्रिक्स हमने ली 2 0 1 -1 एलिमेंट्स हैं जिसके. लेट अस सी व्हाट इज देयर प्रोडक्ट. सी निकालते हैं. ए बी नाम दे देते हैं सी. इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे हम बेटा. 1 into 2 plus 3 into 1 that will be 5. 1 into 0 plus 3 into -1 that will be -3. 2 into 2 4 plus 1 into 1 that will be 5. 2 into 0 plus 1 into -1 that will be -1. Right. This is AB product. Right. इसका डिटर्मिनेंट देख ले बेटे. अब इन्वर्स इसका चेक करना है तो नेचुरली इन्वर्टिबल होनी चाहिए. और इन्वर्टिबल कब होगी? जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. -5 + 15 यही होगा डिटर्मिनेंट. दैट इज 10. राइट. नॉट इक्वल टू 0 आ गया. दैट मीन्स सी इज नॉन सिंगुलर. इफ सी इज नॉन सिंगुलर दैट मीन्स दिस इज इन्वर्टिबल. सी मीन्स ए बी. ए बी को हमने नाम दिया है. राइट. तो इसका इन्वर्स निकाल लें बेटा क्विकली.
हमारे पास फॉर्मूला है दैट विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, राइट, एंड डिटर्मिनेंट आया इसका 10, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट सी इज 10, और इसका एडजॉइंट निकालने के लिए डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज, -1 5 हो गया, और ऑफ डायगनल के साइन चेंज, तो दिस विल बी 3, दिस विल बी -5। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस 10 को अंदर ले सकते हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 अपॉन 10 को, वी विल गेट दिस। ओके, ये आ चुका हमारा बेटे ए बी इनवर्स इज -1 अपॉन 10, 3/10 -1/2 1/2। ठीक है, अब हम निकालें ए इनवर्स बी इनवर्स। उसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी कैलकुलेट कर लें, राइट। डिटर्मिनेंट ए इज व्हाट, 1 - 6, that is -5. Determinant b will be what, -2 - 0, that will be -2, right? Okay, adjoint a adjoint b चाहिए हमें इनवर्स b इनवर्स के लिए, a इनवर्स निकालें क्विकली, that will be 1 upon determinant a, that means 1 upon -5, और इसका adjoint क्या होगा, इनको इंटरचेंज सेम है बाई चांस, इनके साइन चेंज, that will be -3 - 2। ओके, इसको एडजस्ट कर लीजिए, अंदर एडजस्ट करना है, नहीं करना वही बार बार कहती हूँ बेटे, कैलकुलेशन आपकी अपनी है। हम ये भी 10 बाहर रख सकते थे, हम ये भी एज सच बाहर रख सकते हैं, लास्ट में बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में भी अंदर ले सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन। ठीक है, बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, इसका एडजॉइंट ये इंटरचेंज, -1 2, इनके साइन चेंज, 0 का साइन कोई इफेक्ट नहीं, -1। अब ये चाहे तो -2 अंदर ले जाइए, नहीं तो बाहर रखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडजस्ट होगा। ठीक है, दिस विल बी बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, रिवर्सल लॉ ही है ये गलती से ए इनवर्स बी इनवर्स ना शुरू हो जाए आप, बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स इज दिस, ए इनवर्स दिस, मल्टीप्लाई करिए इसे, -1/10 प्लस 0, दिस विल बी -1/10, दिस विल बी 3/10, 0, that will be 3/10 itself. Now this -1/10 -2/5 which will be -4/10, इसको कैलकुलेट करेंगे, -1/2 आएगा। नेक्स्ट इज 3/10 प्लस 1/5, दैट मीन्स 2/10, ऐड करेंगे, ये आएगा 1/2। यही आया था हमारा, यही था ए बी इनवर्स, और यही आया बी इनवर्स ए इनवर्स, दैट मीन्स inverse of AB is same as B inverse A inverse, right? Okay, तो ये थर्ड रिजल्ट था बेटे, इसको याद रखेंगे आप। एंड लास्ट रिजल्ट ऑफ इनवर्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी बहुत बार 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A। ओके, ये कैसे आया, लेट अस कैलकुलेट इट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, आपके अंडरस्टैंडिंग चाहिए सिर्फ, ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालेंगे तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, राइट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सम स्केलर इनटू मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्केलर अब मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा, राइट। डिटर्मिनेंट की अभी आपको प्रॉपर्टीज नहीं कराई मैंने, लेकिन आपको एक पिछली बार भी हमने रिजल्ट यूज़ किया था, डिटर्मिनेंट से हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन फैक्टर बाहर लेते हैं, डिटर्मिनेंट में एज ए होल नहीं मल्टीप्लाई करते, डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज हम फैक्टर बाहर लेते हैं। इसका लॉजिक भी सीधा बेटा, आपको जब आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बेसिकली हर एलिमेंट के साथ वो नंबर काउंट हो रहा है ना, तो दैट विल इफेक्ट द नंबर जो वहाँ से कैलकुलेट होगा। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ की बिल्कुल बात करेंगे, नो डाउट इस बार कोर्स में नहीं है, पर जैसा मैंने आपको कहा है जितना जहाँ पॉसिबिलिटी होगी बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम। एक बार प्रॉपर्टीज़ ज़रूर बताऊंगी आपको, चाहे उसके क्वेश्चंस हम करें ना करें, ठीक है, ज़्यादा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ ज़रूर बताऊंगी, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे वो मैट्रिक्स मेथड के बाद ज़रूर लेंगे। चलिए, अब वो हर रो हर कॉलम से आ रहा है और इसका ऑर्डर n है, तो ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए n टाइम्स बाहर आ जाएगा, राइट। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए पावर n हो गया, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया, राइट। ठीक है,
अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आपको याद हो तो एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी में हमने किया था, दैट इज डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन लेस देन दिस ऑर्डर, राइट? ओके, अब ये डिटर्मिनेंट ए पावर n, ये डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन, दोनों नंबर्स हैं विद सेम बेस, इंडिसेस का रिजल्ट हम यूज़ कर लें, व्हाट वी विल गेट n माइनस वन माइनस n, दैट मीन्स माइनस वन, डिटर्मिनेंट ए पावर माइनस वन, दैट मीन्स वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ओके, सिंपल। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटे एडजॉइंट और इनकी प्रॉपर्टीज़ के आपके 1 मार्क करके, क्लियर? ये तो ये प्रॉपर्टीज अच्छे से रिवाइज कर लेंगे आप, इन्वर्स कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेंगे, ठीक है? अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बेटे आप इनमें से किसी भी मीडियम के थ्रू, आइदर थ्रू दिस नंबर, आइदर ज्वाइन दिस चैनल, वी हैव ऑलरेडी डन मैनी क्वेश्चंस देयर, ठीक है? थैंक्स एवरीवन।